हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मैं एक रहस्यमयी स्टोरी लेकर आया हूँ जो है दिल्ली की, जो एक सच्ची घटना है 2018 की। 11 लोगों की मौत, लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2018 में दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के एक ही घर के अंदर 11 लोग मृत पाए गए। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो ये सीन उनके लिए किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। ये देखकर पुलिस वाले बिल्कुल स्तब्ध रह गए। घर के अंदर का जो दृश्य था कि 10 लोग एक साथ फांसी पे लटके हुए हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और एक बुजुर्ग महिला नीचे पड़ी है। 10 स्टूल हैं, 10 अलग अलग कलर की चुनरी हैं वहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसी फिल्मी मंजर लग रहा था, लेकिन ये एक हकीकत घटना थी। पहली नज़र में तो लगा ये सुसाइड है, कि सबने मिलकर सुसाइड किया, पर फिर घर में किसी भी ज़बरदस्ती का निशान भी नहीं नज़र आ रहा था। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनको एक डायरी मिली, जिस डायरी में लिखे हुए थे इंस्ट्रक्शंस क्या क्या करने हैं। पर ये डायरी थी किसकी, कौन लिख रहा था ये डायरी, ये चीज़ अभी तक पुलिस समझ नहीं पा रही थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेनी स्टार्ट करी। पूरी घर में तलाशी लेने के बाद भी उनको कुछ क्लू हाथ नहीं लगा। उनको लगा कि ये सुसाइड हो सकता है। पुलिस को जब डायरी मिली उसमें अजीब अजीब चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे कोई उनको गाइडेंस कर रहा हो और उकसा रहा हो किसी चीज़ के लिए। लिखा हुआ था कि अगर तुम ऐसा करते हो तो सब ठीक हो जाएगा, आंखें बंद रखना और ऊपर वाले पर भरोसा रखना। परिवार के लोग पढ़े लिखे लोग थे, पर वो ये रिचुअल फॉलो कर रहे थे। सबसे शॉकिंग बात जो वहाँ पे थी, ये जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे वो किसी एक इंसान द्वारा फॉलो करवाए जा रहे थे। वो उसके इंस्ट्रक्शन क्यों फॉलो कर रहे थे? उनमें एक बंदा कहता है कि उनके फादर हैं जो मर चुके हैं, लेकिन वो उनको गाइडेंस देते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। वो उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। वो कहता है उसका फादर मर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं क्या करना है क्या करना है। बड़ी शॉकिंग सी बात है ये। धीरे धीरे पूरा परिवार उन पर विश्वास करने लगा और उनकी बात मानने लगा। और फिर एक रात उन्होंने वो रिचुअल किया जो उनकी आखिरी रात बन गई। ललित भाटिया के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी, क्योंकि मेन इसका जो मुख्य है वही है जो उसकी डायरी से जो पता चला है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में, कि उसमें फ़ोटोज़ भी लगा रखे थे, कुछ लिख भी रखा था, लेकिन उसमें उसने कोई इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था कि वो किसी तांत्रिक या बाबा के उससे संपर्क में है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक चीज़ पता चली थी कि पुराने टाइम में ललित का क्या हुआ था कि वो कहीं से पेमेंट लेके आ रहा था, तो कुछ लोगों ने उससे पैसे छीनने के लिए उसका गला वला भींचा, तो उसकी आवाज़ चली गई थी। और आवाज़ चले जाने के कारण डॉक्टरों ने बताया कि भाई इसकी नस कमज़ोर हो गई है, तो वो हो गया। तो उस टाइम पे उसकी आस्था भी बढ़ गई और वो अपना इलाज भी करवाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, उसके पिता का देहांत हो गया। तो पिता का जब देहांत हो गया, तो जैसे ही उसके पिता का देहांत हुआ, तो और उसकी जो 13वीं रस्म होती है, उस रस्म पे उसकी आवाज़ लौट के आ गई। लेकिन अब वो जो बात करता था वो अपनी टोन में नहीं करता था, अपने पिताजी की टोन में करता था। इस वजह से उनकी जो धार्मिक आस्था बहुत बढ़ गई और भगवान ने बहुत भरोसा करने, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बंदे की आवाज़ चला जाना और डॉक्टरों का इलाज चलते रहना, बट उनको लगता था कि सब उनके आस्था का प्रतीक है, उनके भगवान में भरोसे से ही सब कुछ सफल हुआ है। तो इस वजह से उनका और विश्वास बढ़ गया। तो परिवारों के लिए तो ये चमत्कार से कम नहीं था। अब वो धार्मिक पूजा पाठ ज़्यादा करने लगे और ये सारी जानकारी उनके रिश्तेदारों ने पुलिस को दी थी। अब हम देखते हैं कि एफआईआर में क्या क्या दर्ज करवाया था, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या क्या है पुलिस की। एफआईआर में यही चीज़ें बताई गई हैं कि कितने लोगों की मौत हुई और किस किस के, किसी के हाथ बंधे हुए थे, किसी के पैर, किसी की आंखों पे भी पट्टी थी, कुछ बंद हुई, तो अलग अलग है। इस केस में जो मरने वाले थे, जो मृतकों की संख्या है वो 11 है, जिनके नाम है ललित, टीना, भुवनेश, प्रियंका, नीतू, मोनू, ध्रुव, सविता, प्रतिभा और शुभम। और ये पूरा भाटिया परिवार था। पर जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ है, सबसे शॉकिंग जो लग रही है कि उस घर में 11 तरह के स्टूल, 11 अलग अलग कलर के स्टूल और 11 अलग अलग तरह की चुन्नी की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अमूमन हमने देखा है घरों में इस चीज़ की कोई नीड ही नहीं है कि 11 अलग अलग कलर के इतने स्टूल की और इतने अलग अलग तरह की चुन्नियों का क्या है। तो ये एक इशारा करता है कि परिवार ने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो पुलिस जो सोच रही है। लेकिन अब हम इन बात करते हैं इन 11 मौतों के जो अनसुलझे जो सवाल हैं, उनके ऊपर अब बात करते हैं हम लोग।
सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये भाटिया परिवार था, इसकी नारायण देवी जो थी 77 साल जिनकी उम्र थी, तो ये थी, और इनके बेटे भवनीश 50 साल उम्र, ललित 45 साल उम्र, उनकी वाइफ टीना, नीतू, और जो बच्चे थे वो लटके हुए मिले। लेकिन जो सबसे पहले चश्मदीद उनके घर में घुसा था, उसने देखा कि सारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो इंसान गेट तो खुला नहीं रखेगा ना, इंसान तो गेट बंद करके आत्महत्या करेगा, क्योंकि बचा लेगा कोई ना कोई। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। जो उनकी वृद्ध महिला थी, जो नारायणा देवी थी, वो दूसरे कमरे में मृत पाई गई, और बाकी सभी जगह एक जगह फांसी पे लटके हुए थे। तो ऐसा हो सकता है कि उनके कुछ के हाथ खुले मिले, तो उन्होंने पहले सबको वारदात अंजाम देने के बाद उन्होंने फांसी लटकाई हो। अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे कि भाई अगर सभी एक एक पूरा परिवार मिलके, कोई ऐसा तो नहीं हर बंदा मरना चाहेगा, कोई तो विरोध करता है, क्योंकि ना कोई चोट के निशान मिले हैं ना कुछ है, और फिर एक लड़के की तो सगाई तय हुई थी प्रियंका के साथ में, तो ऐसे खुशी के माहौल पे भला कोई क्यों आत्महत्या करेगा। चौथा सवाल जो मेरे जहन में आता है कि वो बिल्कुल धार्मिक परिवार था, और वो ऐसा था कि अगर कोई उनकी दुकान, किराने की दुकान थी, अगर कोई सामान लेके जाता और पैसे नहीं होते तो बाद में भी पैसे दे जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके घर पे फिर भी किसी तांत्रिक या बाबा को आते जाते नहीं देखा गया, तो हो सकता है किसी ने इस केस को घुमाने के लिए इस तांत्रिक सहारा तांत्रिक या धर्म के नाम पर इसका सहारा लिया हो। और मेरा जो पांचवा सवाल है वो ये है कि भाई वो एक संपन्न परिवार था, हंसी खुशी रह रहा था, तो ऐसी क्या नौबत आ गई। और एक सबसे एक चीज़ और भी है जो हमें पता चली है, किसी ने अपना नाम उजागर नहीं करने के बेस पे बताइए, कि वहाँ से 11 पाइप निकलवा रखे थे दीवार में, और वो 11 पाइप उसे, जो उनका लड़का ललित था, उसने निकलवाए थे, बोला इससे अंदर जाएगी शुद्ध हवा, जबकि वो जो बाहर निकल रहे थे वो खाली प्लॉट की तरफ निकलते हैं, तो वो क्यों छुड़वाए गए थे, ये भी एक सोचने वाली बात है। पूरी परिवार जो था बीते 20 साल से बुराड़ी में रह रहा था, तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई जो उन्होंने आत्महत्या की। तो कई चीज़ें हैं जिनको गौर करना पड़ेगा। उन नारायण देवी की एक बेटी सुजाता जो पानीपत में है, और एक बेटा राजस्थान में रहता है। इतना संपूर्ण परिवार होने के बावजूद भी अगर ये हत्या है तो पुलिस को इसकी गहन जांच करनी होगी, क्योंकि आप एक धार्मिक मुद्दे को लेकर नहीं कर सकते। और ये रहस्यमयी घटना 2018 की है, और 2018 से आज 2026 हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे ये केस उलझता ही जा रहा है, और अब इस केस को धार्मिक रूप से करते हुए बंद कर दिया। बट फिर भी कुछ सोचने वाली बातें हैं। अगर इंसान आत्महत्या करेगा तो वो गेट खुला नहीं रखेगा, और अगर ये किसी के द्वारा साजिश रचाई गई या फिर किसी ने मर्डर किया है, तो कैसे इतनी भीड़ में बच गया। ये हम उसके परिवार की पूरी फ़ोटो दिखा रहे हैं जो मृत ये पूरा भरा पूरा परिवार था, जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज भी ये चीज़ रहस्यमयी है कि वो मौतें कैसे हुई। ऐसी ही रहस्यमयी बातें और शॉकिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें, राहुल पॉजिटिव वर्ल्ड। थैंक यू टू